हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी आसरा स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण लेसन दैनिक जीवन में रसायन को देखते हैं। चलिए, अगर नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। बहुत अच्छा चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन, है ना। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। तो देखिए, सबसे पहला चीज पढ़ना है औषधि। औषधि क्या होती है? यहाँ पे देखिए क्या है औषधि। औषधि होता है क्या? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है, औषधि या ड्रग कहलाती है। औषधि या क्या कहलाती है? ड्रग। हम कह रहे हैं औषधि क्या है? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है, औषधि या ड्रग कहलाती है। औषधियों के विभिन्न वर्गों की चिकित्सीय क्रिया विधि हम लोग देखते हैं। औषधियों के विभिन्न वर्गों के चिकित्सीय हम लोग क्या देखते हैं? क्रिया विधि को देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है प्रतिअम्ल क्या होता है? देखिए इसका कार्य क्या है? ये अमाशय, समझ रहे हैं? ये अमाशय क्या जी? ये अमाशय, ये अमाशय की HCl के कारण होने वाली अम्लता को नियंत्रित करती है। हम लोग जानते हैं अमाशय क्या रिलीज करती है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होने वाली अम्लता को क्या करती है? नियंत्रित करती है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, फिर MgHCO3 है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब जो देख रहे हैं, सेमेटिडीन, रैनिटिडीन, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब प्रतिअम्ल के उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? प्रतिअम्ल के। देखते हैं दूसरा है ज्वररोधी। ज्वररोधी ये जो क्या काम करता है? ताप को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ताप को नियंत्रित। आप लोग जानते हैं ज्वर का मतलब क्या होता है? तापमान बढ़ जाना, है ना। शरीर का अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग ज्वर कहते हैं, बुखार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, ज्वररोधी कुछ मेडिसिन है, कुछ औषधि है, कुछ ड्रग्स है, जिसका नाम है सबसे पहला, ये बहुत प्रचलित मेडिसिन है, पैरासीटामोल के आप लोग नाम जानते होंगे। पैरासीटामोल है, या एस्प्रिन है, या फिर हम लोग दे सकते हैं फिनेसिटिन ETC। अब देखिए, एस्प्रिन के कभी कभी क्या पूछता है? ये जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन के कभी स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये एस्प्रिन है। देखिए यही जो है आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये एस्प्रिन है। हाँ, ये एस्प्रिन है। और ये पैरासीटामोल जो देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया करता है परीक्षा में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है दूसरा जो है औषधि प्रतिहिस्टैमिन। ये क्या कार्य करता है? ध्यान से समझिए। प्रतिहिस्टैमिन का वर्ग क्या है? तो प्रतिहिस्टैमिन है, ये एलर्जी को दूर करने के लिए एलर्जी को दूर करने का कार्य करती है। एलर्जी को दूर करने का कार्य, जैसे एलर्जी से क्या होता है भाई? अस्थमा हो गया, यह सूजन हो जाता है, खुजली हो जाता है, जलन होता है, ये सब एलर्जी है ना। तो अगर एलर्जी हो जाए तो हम लोग इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे इसको अब देखिए एग्जाम्पल में है ब्रोमफ्रेनिरामीन, इसको हम लोग, इसके बाद दूसरा है, इसको हम लोग टरफेनाडीन कह सकते हैं, सिवोरिल होता है, हिफेरिन होता है आदि। ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला है प्रशांतक। अब प्रशांतक औषधि क्या होता है यहाँ पे समझना है। प्रशांतक होता क्या है ये समझना है हम लोग को।
अब देखिए, ये तनाव, मानसिक रोग, चिंता, तनाव, क्षोभ, उत्तेजना आदि के लिए प्रयोग किए जाती है। ये अनेक प्रकार की होती है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे निर्दालु, निर्दालु प्रशांतक, निर्दालु, निंद्रालु प्रशांतक, क्या निंद्रालु प्रशांतक, जिसमें है बोरोनल है, बोरोनल है, इसके बाद नैम्ब्यूटल आदि है। अब दूसरा है, देखिए ये इस औषधि का जब उपयोग कर देंगे ना तो क्या लिख रहे हैं, निंद्रालु, है ना, नींद आ जाता है। एक जो होता है औषधि, इसको हम लोग कहते हैं अनिंद्रालु प्रशांतक, अनिंद्रालु, नींद नहीं आता है, जिसमें है आपको कौन है, इकबैनिल है, इकबैनिल है और बैलियम है। ये जो होता है अनिंद्रालु प्रशांतक। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कौन निंद्रालु प्रशांतक है, कौन अनिंद्रालु प्रशांतक का उदाहरण है, समझ गए। एक जो है आपका तीसरा में हम लोग देखते हैं शांति प्रशांतक, शांति प्रशांतक, शांति प्रशांतक में क्या होता है, बैलियम है, क्या है, बैलियम, देखिए ये बैलियम है, बारब्यूरेट है, डाई पाम आदि, ये सब जो है शांति पारक प्रशांतक है, शांति कारक, हाँ सॉरी। अब आगे देखिए प्रति अवसाद कारक प्रशांतक, इसका नाम है काकिन है, आइप्रोनाइजिड जो है ये जो है प्रति अवसाद है। अगला जो हम लोग देखते हैं, अगला है मोह निंद्रा, क्या जी, मोह निंद्रा, मोह निंद्रा प्रशांतक। तो मोह निंद्रा प्रशांतक के अंतर्गत आता है क्लोरीटोन, क्या आता है, क्लोरीटोन, और क्या आता है लयूमिनल आदि, लयूमिनल आदि, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक जो है प्रशांतक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पागलपन प्रशांतक, पागलपन प्रशांतक, पागलपन प्रशांतक में एक आता है LSD और दूसरा आता है मैस्केलिन आदि, ये सब पागलपन क्या है, प्रशांतक है। चलिए अगला जो आप लोग का ड्रग्स है जिसको हम लोग कहते हैं पीराहाड़ी, क्या बोलते हैं, पीराहाड़ी, ये दर्द के निवारण का कार्य करती है, ये क्या करती है, दर्द का निवारण का काम करती है। और ये जो पीराहारी जो ड्रग्स होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये जो होती है 2 टाइप्स की होती है। एक को हम लोग कहते हैं अस्वाद पीराहारी, इसके खाने पर नींद नहीं आती है। अगर अस्वापाक पीराहारी खाइएगा तो इसको खाने पर नींद नहीं आती है। जैसे आप लोग पैरासीटामोल आप लोग देखे हैं, है ना, बुखार में भी चलता है। या दूसरा जो है डाइक्लोरोफिनेक सोडियम देखे होंगे। तीसरा होता है आइब्यूप्रोफिन, है ना। इसके बाद है एनाल्जिन, एनाल्जिन क्या होता है, एनाल्जिन, ये सब टैबलेट जब खाइएगा तो आपको नींद नहीं आएगा, समझ गए ना। दूसरा होता है स्वाभाक, क्या स्वपाक पीड़ाहारी, खाने पर क्या आने लगती है, नींद आने लगती है, इसको खाइएगा तो नींद आने लगेगी, ये सब पीड़ाहारी है। कैसा ड्रग्स है, पीड़ाहारी, है ना, दर्द वगैरह हो रहा तो ये सब टैबलेट यूज किया जाता है। जैसे मार्फिन है, हेरोइन है, बैथेडिन है, कोडिन है, ये सब जो देख रहे हैं यह जो है स्वापाक पीड़ाहारी, खाने पर क्या आता है, नींद आता है। चलिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो है उसको हम लोग 6 नंबर में रखें प्रतिसूक्ष्म जैविक। प्रतिसूक्ष्म जैविक क्या होता है समझो, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा, ये क्या होता है, ये जो होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण को दूर करती है। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण को क्या करती है, दूर करती है। ए में है जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक में एक जो होता है जिसका नाम है मेनिसिलिन, क्या होता है, मेनिसिलिन, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद बी में आता है जिसको हम लोग कहते हैं जीवाणुरोधक, जीवाणुरोधक, जीवाणुरोधक में कौन आता है, टेट्रासाइक्लिन, क्या, टेट्रासाइक्लिन, हाँ। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के आप लोग नाम सुने होंगे, ये सब जो है जीवाणुरोधक है। अगला है प्रतिरोधकता वृद्धि, अगर वृद्धि कर रही है तो उसको में हम लोग उपयोग करते हैं सल्फोनामाइड, क्या करते हैं, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। इसके बाद आप लोग 7 नंबर में आइए,
तो अगला ड्रग्स जो है, ड्रग्स के बहुत सारे वर्ग है ना, जिसमें एक अगला जो वर्ग हम बता रहे हैं आपको प्रतिजैविक, क्या बता रहे हैं, प्रतिजैविक, बहुत प्रचलित है, जिसको आप लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं भाई, एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ये सूक्ष्म जीवों को उपाचयन को प्रभावित करके उनके वृद्धि को रोकती है, उनके क्या रोकती है, वृद्धि को रोकती है। और ये देखिए, ये सूक्ष्म जीवों के उपापचय को प्रभावित करके उनके वृद्धि को रोक देती है, उनके वृद्धि को क्या करती है, रोक देती है। ये दो प्रकार की होती है ना। ये कितने प्रकार की होती है, एंटीबायोटिक जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। क्या होता है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। ये जो होता है अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नष्ट करती है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग नाम सुने होंगे भाई, क्लोरेफेनिकॉल है ना, टाइफाइड, पेचिस, तीव्र ज्वर है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरेमफेनिकॉल का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड है, पेचिस है, तीव्र ज्वर है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है, जानते हैं आप लोग, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये जो है, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है ना। दूसरा जो है क्या है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। ये जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ये केवल एक प्रकार के जीवाणु को नष्ट करता है, केवल एक प्रकार के। अगर गले वगैरह में खराश हो गया है ना, गले में खराश है तो उसमें आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, केवल एक प्रकार के जीवाणु को नष्ट करती है। जैसे आप लोग का नाम सुने होंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आप लोग नाम सुने होंगे कि पेनिसिलिन, अगर गला वगैरह में खराश हो रहा तो उसमें क्या दे दीजिए, पेनिसिलिन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। इसके बाद 8 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है भाई, 8 नंबर में हम लोग देखते हैं प्रतिरोधी, या इसी को या कहते हैं विसंक्रामी। क्या कहते हैं, विसंक्रामी। जरा बढ़िया से नाम लीजिएगा, है ना। जीवाणुओं को नष्ट करके उनकी वृद्धि या उनके गुणन को क्या करती है, रोकती है। जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करके उनकी वृद्धि या गुणन को रोकती है। जैसे खुली चोट में, खुली चोट अगर चोट लग जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटॉल से साफ करते हैं ना। तो डिटॉल क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, उनके वृद्धि या गुणन को क्या करती है, रोकती है। डिटॉल है, आयोडीन है, मेथिलीन ब्लू के आप लोग नाम सुने होंगे, या बाइथायोनल आदि का आप लोग नाम सुने होंगे। ये सब जो है प्रतिरोधी है, विसंक्रामी है ना। डिटॉल वगैरह आप लोग देखे ना भाई, डिटॉल हो गया, आयोडीन हो गया, मेथिलीन ब्लू हो गया, ये सब जो है प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी ड्रग्स है ना। इसके बाद अगला है 9th नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता। क्या बोलते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि। प्रतिजनन क्षमता, ये जनन क्षमता को नियंत्रित करती है। क्या करती है, ये जनन क्षमता को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये क्या करती है, जनन क्षमता को नियंत्रित करती है ना। जैसे एक माला डी आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, ओबरल जी, नोबिलोन, आप लोग ये सब का नाम सुने होंगे भाई, है ना। ये सबको तो बहुत बढ़िया से आप लोग सुने होंगे, हाँ हम भी जान रहे हैं। जैसे माला डी हो गया, ओबरल जी हो गया, नोबिलोन हो गया, ये सब जो है क्या करती है, जनन क्षमता को क्या करती है, नियंत्रित करती है ना। अब देखिए, अब हम लोग को आगे पढ़ना है खाद्य परिरक्षक। क्या पढ़ना है, फूड नहीं, खाद्य परिरक्षक। तो देखो खाद्य परिरक्षक होता है क्या, भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, भोज्य पदार्थ है ना, भोजन वाला पदार्थ, भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या, भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट देखते हैं, है ना। ये मृदु पेय, अम्लीय भोजन, ब्रेड, केक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगर मीठा मृदु पेय है ना, या अम्लीय भोजन या ब्रेड है, केक में इसका सोडियम बेंजोएट आप लोग डाल कर रख सकते हैं सुरक्षित। या आप लोग विटामिन ई प्राकृतिक तेलों में होता है, विटामिन ए कहाँ होता है, प्राकृतिक तेलों में होता है। सोडियम है ना, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जैम अचार नहीं, जैम अचार देखते हैं। फिर सॉर्बिक एसिड, ये पनीर, पके भोजन, अचार, मांस में, है ना। नमक, नमक भी है ना, नमक, चीनी, वनस्पति तेल, ये सब जो है खाद्य परिरक्षक है ना। कौन परिरक्षक है, खाद्य परिरक्षक है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इनका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
आगे आइए, देखिए न्यू बैच आपको स्टार्ट है नहीं, आर्मी आसरा कोचिंग सेंटर धनरुआ में न्यू बैच आपका स्टार्ट है 2 जनवरी। जो अगर चाहते हैं कि हम आकर पढ़ें, 12th के एक बेहतर ढंग तैयारी हो और अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, तो कृपया करके इस बैच में आप लोग क्या कीजिए भाई, ज्वाइन कर जाइए। इस बैच में क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग से हूबहू होकर पढ़ेंगे और बढ़िया नंबर। अभी तक अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम लाभ दे सकें। चलिए आगे है कृत्रिम मधुरक। क्या है, कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक क्या होता है समझिए, वे पदार्थ जो केवल स्वाद में मीठे होते हैं, वे पदार्थ जो केवल स्वाद में मीठे होते हैं परंतु खाने पर कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। समझ में बात आ रहा, कृत्रिम मधुरक उसको कहा जाता है कि वे पदार्थ जो केवल स्वाद में मीठे होते हैं परंतु खाने पर कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक। जैसे सैक्रीन का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। सैक्रीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे पान मसाला में दे दिया जाता है, सस्ती आइसक्रीम वगैरह है ना, उसमें सैक्रीन का नाम दिया जाता है। ये खाली स्वाद में मीठा रहेगा और जब खाइएगा तो कोई कैलोरी प्रदान नहीं करती, कैलोरी यानी एनर्जी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मीठा लगेगा, है ना। सैक्रीन जैसे पान मसाला में उपयोग किया जाता है, सस्ती आइसक्रीम नहीं, सस्ते शरबत, और शरबत बनाना हो तो सैक्रीन का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, है ना। टॉफ़ी, टूथपेस्ट, माउथ वॉश आप लोग देखे हैं, ये सब आदि में इसका उपयोग किया जाता है, सैक्रीन का उपयोग। ये केवल स्वाद में मीठे होते हैं, इनसे कोई कैलोरी हम नहीं मिलता है, इसको हम लोग कृत्रिम मधुरक कहते हैं। तो सैक्रीन का आप लोग नाम सुने होंगे, यह एक कृत्रिम मधुरक है। पूछ सकता है सैक्रीन क्या है, तो सैक्रीन क्या है, एक कृत्रिम मधुरक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है भाई, ये ठंडे खाद्य पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थों में होता है नहीं। इसके बाद चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं साबुन। क्या पढ़ते हैं, साबुन। साबुन क्या होती है, एकदम ध्यान से समझिए। अभी तक अगर नहीं साबुन समझ में आया है, अगर साबुन अभी तक सॉफ्ट नहीं समझ में आया तो आज समझ जाएंगे हम लोग साबुन क्या होता है। साबुन जो होता है दीर्घ श्रृंखला वाले बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होता है। साबुन जो होता है दीर्घ श्रृंखला वाले, देखिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा नहीं, या अगर नोट्स नहीं बनाना है, पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में मिल जाएगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा, है ना। हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद हम पीडीएफ नोट्स भी क्या करेंगे, उपलब्ध करा देंगे। अगला है साबुन। साबुन क्या है, तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। जब तेल या वसा को नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, देखिए जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमको क्या मिल जाता है, तो हमको साबुन मिलता है। तो क्या मिलता है, साबुन होता है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं साबुन जो होता है दीर्घ श्रृंखला वाले बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है ना, लवण होता है। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखो क्या लिए हैं, फैटी एसिड लिए हैं ना। ये देखिए ये बस ये तेल है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या किए हैं, गर्म किए हैं। तो ये देखिए यहाँ से, है ना, इसको हम लोग गर्म किए हैं नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए COORNA, COORNA के को है, देखिए 1 2 3 है ना, तो ये 3 1 2 3 तीन आर है ना, तो 3 आर यहाँ पे निकला है। इसके बाद COO जो है के वो है, COO 3 गो है तो 3 गो हो गया, सोडियम भी 3 हो गया। तो ये जो हो गया सूत्र जो हो गया आपका साबुन का सूत्र हो गया। आर के मतलब कि कौन ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कहने का मतलब लंबी श्रृंखला, है ना। ये कुछ है, ये बस ये तेल का सूत्र है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया आपको साबुन, और यही क्रिया जो है क्या कहलाता है, साबुनी क्रिया। क्या कहलाता है, साबुनीकरण, है ना। क्या इसमें किया जाता है,
जब तेल या वसा को, ये देखिए वसा लिए हैं यहाँ पे, तेल या वसा को क्या किया जाता है, NaOH या KOH के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साबुन। क्या प्राप्त होता है भाई, साबुन। अब हम लोग ध्यान से देखिए आगे। अब साबुन का एक एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम स्टीरेट, है ना, सोडियम स्टीरेट। इसका सूत्र होता है C17H35COONA, है ना। साबुन का वर्गीकरण, साबुन का भी वर्गीकरण किया गया है। देखिए साबुन भी कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया जाता है। जैसे आप लोग नाम सुनते हैं प्रसाधन साबुन, है ना, ये सबसे उत्तम साबुन होता है। यह उत्तम वसा या तेल से बनाया जाता है। इसमें रंजक, इत्र आदि भी मिलाए जाते हैं। दूसरा है साबुन पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन, साबुन को C2H5 इथाइल अल्कोहल में घोलकर फिर यह विलायक के अधिक को वाष्पित किया जाता है। अगला होता है जिसको हम लोग कहते हैं औषध साबुन। यह औषध साबुन क्या होता है, ध्यान से समझिए। औषध साबुन जो होता है, औषध गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। धुलाई के साबुन देखे जाते हैं, ये कठोर साबुन होते हैं। साबुन के लाभ और सीमाएं, साबुन के लाभ और सीमा हम लोग देखेंगे। साबुन के लाभ तथा सीमाएं, साबुन सूक्ष्म द्वीपों द्वारा पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। साबुन सूक्ष्म द्वीपों द्वारा पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। साबुन को कठोर जल में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। साबुन को कठोर जल में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। साबुन अम्लीय विलयन में भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये सब सीमा है कुछ, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, संश्लेषित अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है समझिए। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले अल्काइल या एराइल सल्फोनेट या सल्फेट के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग देते हैं। नहीं, कुछ धनायनी अपमार्जक जैसे सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ऋणायनी अपमार्जक सोडियम अल्काइल सल्फेट, है ना, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, है ना। चलिए अपमार्जक तथा प्रदूषण। अपमार्जक तथा प्रदूषण देखिए, जिन अपमार्जकों की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखाएं उपस्थित होती हैं वह जैव अन अपघट्ट कहलाते हैं। नहीं, कहने का मतलब जिन अपमार्जकों की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखाएं उपस्थित होती है वह जैव अन अपघट्ट होते हैं। अतः यह जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इन्हें कठोर अपमार्जक भी कहते हैं। नहीं, सोडियम 4 बेंजीन सल्फोनेट। अब साबुन अपमार्जक में थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं। साबुन क्या होता है, ये लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक ये लंबे श्रृंखला वाले क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के लवण होते हैं। साबुन जो होता है ये कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं कठोर जल में भी कार्य करते हैं। साबुन, इन्हें वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। इन्हें पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। ये जो होते हैं जैव अपघट्ट होते हैं। कुछ अपमार्जक जैव अपघट्ट नहीं होते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं साधारण निर्मलक होते हैं। ये जो होता है उत्कृष्ट निर्मलक होते हैं। इसके जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसके जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना, सबसे लास्ट चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन। तो इसको एक बार देखें और नोट्स बना लें और मनन चिंतन करें। इसके बाद ये चैप्टर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आज भर बस इतना ही। थैंक यू।